नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आजकल हम सभी के फ़ोन में पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या बैंक ऐप्स तो होते ही हैं, राइट? और इन ऐप्स को खोलते ही अक्सर एक अलर्ट पॉपअप हो जाता है, अपना केवाईसी पूरा करें। सच-सच बताइए कितनी बार हम इसे बस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या भला? चलिए, आज इसी केवाईसी के पूरे फंडे को डिकोड करते हैं। ये कंप्लीट केवाईसी वाले नोटिफिकेशंस हम सभी को लगातार परेशान करते हैं ना। कभी बैंक से मैसेज आ रहा है तो कभी किसी फाइनेंस ऐप से। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा रिमाइंड मी लेटर दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर लगातार इन अलर्ट्स को ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो इसका नतीजा क्या हो सकता है। इस छोटे से 3 अक्षर के शब्द के पीछे आखिर क्या लॉजिक है, आइए गहराई से समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, केवाईसी क्या है। दूसरा, ये इतना जरूरी क्यों है। तीसरा, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। चौथा, इसके प्रकार क्या हैं। पांचवा, इसे कैसे पूरा किया जाए। और छठा, सबसे जरूरी, अगर केवाईसी न करें तो क्या होगा। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, केवाईसी आखिर है क्या। देखिए, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। हिंदी में कहें तो अपने ग्राहक को जानना। आसान भाषा में समझें तो ये एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। मतलब जब भी कोई नया बैंक अकाउंट खोला जाता है, नई सिम खरीदी जाती है या कहीं पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो कंपनी ये चेक करती है कि सामने वाला इंसान असल में वही है या नहीं जो वो बता रहा है। ये बिल्कुल किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान कंफर्म करने जैसा है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, केवाईसी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड कितनी तेजी से फैल रहे हैं ना। ऐसे में केवाईसी एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। जरा सोचिए, अगर कोई फेक आईडी से बैंक अकाउंट खोल ले तो क्या होगा। इसी को रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसके जरिए सारे फर्जी अकाउंट तुरंत पकड़ में आ जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी तो कम होती ही है, साथ ही हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम एकदम सेफ रहता है। भारत में आरबीआई ने इसे इसीलिए अनिवार्य किया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े अपराधों पर लगाम कसी जा सके। ये वाकई बहुत जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। इसके लिए कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत ही आसान है। इन्हें बस 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपकी पहचान का सबूत, जिसके लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस काम आ जाता है। और दूसरा है एड्रेस प्रूफ, यानी आपके पते का सबूत। इसके लिए बिजली का बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, अपना आधार कार्ड एक ऐसा मास्टर डॉक्यूमेंट है जो इन दोनों ही कामों को अकेले निपटा देता है ना कमाल की बात। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, केवाईसी कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से देखा जाए तो इसके 3 तरीके मौजूद हैं। पहला है अपना वही पुराना ऑफलाइन केवाईसी, जहां हमें बैंक या ऑफिस जाकर कागजी फॉर्म भरने होते हैं। दूसरा तरीका है ई केवाईसी, ये काफी फास्ट है। इसमें बस अपना आधार नंबर डाला, मोबाइल पर आए ओटीपी को कंफर्म किया और काम खत्म। और तीसरा, जो आजकल ट्रेंड में है, वीडियो केवाईसी। इसमें बैंक का कोई अधिकारी वीडियो कॉल पर आपसे बात करता है और लाइव आइडेंटिटी चेक कर लेता है। अब सवाल उठता है, पॉइंट नंबर 5, इसे किया कैसे जाए। अगर किसी को पुरानी और भरोसेमंद ऑफलाइन विधि पसंद है तो इसके बस 6 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना है, वहां से एक केवाईसी फॉर्म लेना है। फिर उसमें अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी लगानी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर देना है। इसके बाद बैंक के अधिकारी उन डिटेल्स को क्रॉस चेक करेंगे और बस हो गई केवाईसी पूरी। लेकिन अगर डिजिटल रास्ता चुनना है तो ये और भी ज्यादा तेज है। डिजिटल इंडिया पहल के बाद से ई केवाईसी का इस्तेमाल तो मानो रॉकेट की तरह बढ़ गया है। इसके लिए बस अपना आधार कार्ड चाहिए और वो मोबाइल नंबर जो उससे लिंक हो। फिर एक ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना है। कभी कभी एक छोटी सी वीडियो कॉल भी हो सकती है और देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में सोफे पर बैठे बैठे वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। अब आते हैं हमारे छठे और सबसे अहम सवाल पर, क्या हो अगर हम केवाईसी करें ही ना। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर समय पर यह जानकारी अपडेट नहीं की जाती तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ थम सकती है। जी हाँ, बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। जो रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट्स हम करते हैं वो अचानक रुक सकते हैं। एटीएम कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है और किसी को पैसे भेजना भी नामुमकिन हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना केवाईसी के अपने ही मेहनत के पैसों का इस्तेमाल करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, केवाईसी कोई फालतू का कागजी झंझट नहीं है। ये सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने की फॉर्मेलिटी भर नहीं है, बल्कि ये अपनी मेहनत की कमाई पर एक बहुत ही मजबूत डिजिटल ताला लगाने जैसा है। ये वो कदम है जो डिजिटल पहचान को एकदम सेफ बनाता है और फ्रॉड करने वालों को कोसों दूर रखता है। इसी विचार के साथ अब समय है इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर गौर करने का। क्या आज अपना केवाईसी स्टेटस चेक किया गया है? अगर नहीं, तो आज ही अपने बैंक अकाउंट्स और फाइनेंस ऐप्स को जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सब कुछ अपडेटेड है या नहीं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आज के इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।